तो क्या बीजेपी में जेला? सत्ता से लाभ कम मिलता है, विपक्ष से लाभ ज्यादा मिलता है। हमने उत्तराखंड राज्य का आंदोलन छीना ना, हमने देश आजाद किसे कराया? आंदोलन से किया ना। बस आंदोलन में ज्यादा लाभ है। बोल क्यों नहीं बोल रही? मैती भाई संघर्ष करो, क्या बोलना? मैती भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैती भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और कोरोना के टाइम पे इन्होंने बहुत हेल्प की थी। मतलब जब सब लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे तो स्पेशली अंकल ने अपनी जो गाड़ी थी पर्सनल उससे हॉस्पिटल पहुंचाए। कई बच्चों को तो गोदी में उठा के लेके गए, डरे भी नहीं कि हमें कुछ हो जाएगा। उन्होंने काफी किया है, तो इसलिए सच बोला बेटे, ये शिकायत हुई ने? अंकल सच है। हम कसम मेरे चेहरे की देख ले। अरे क्यों नहीं है अंकल, सच है। 108 की तर्ज पर 555 गाड़ी चलाएंगे। नमस्कार दर्शकों, तो आप हैं पुनः गांव की ओर। टेहरी में कितने मंदिर होंगे भाई साहब? नेटरी में कई मंदिर है, सत्येश्वर महादेव मंदिर है, उसके अंदर कई मंदिर, हमारे पुराने मंदिर थे, यहाँ पर दुर्गा मंदिर। अगर बगल वाले को यहाँ पे आने जाने वाले को कैसे पता लगेगा वो मंदिर है? निश्चित ही कैसे पता लगेगा? नहीं तो मैं बताता हूँ फिर आज इस मंदिरों को बोर्ड आएंगे। देखो भाई, बुरा मत मानना, एक भी मंदिर में टीरी में कहीं सुबह सुबह पूजा आरती घंटी नहीं सुनाई देती है। गलत बोल रहे हो क्या? आप बड़ी बड़ी बातें करो, हम हिंदू हैं, हम ये है। सुबह सुबह अजान जरूर आपको सुनाई देती है, पर एक भी मंदिर बताओ जहाँ पे आपको पूजा घंटी सुनाई देती? कहीं सुनाई देती? कहीं एक तो माइक बंद कर दिए भाई साहब। हाँ, किसने बंद करे? पता नहीं किसने करे। हमने सुना महिलाएं बोलते हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, यही बोलते हैं महिलाएं। ऐसे नहीं, सरकार मत बोलो, महिलाएं बोलती है हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें सोने दो। ऐसा होता है क्या? नहीं, पर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सुबह चाहे 5 मिनट बचे कम से कम बजना चाहिए, खुलनी चाहिए, बजनी चाहिए। बजनी चाहिए ना। इसमें कुछ करेंगे आप? निश्चित ही। नेटरी एक आध्यात्मिक शहर है, नदी के भागीरथी और बिलंगना हमारा जो संगम है उसके किनारे बसा हुआ ऐसा शहर है। यहाँ पर इतना अच्छा शहर में लग रहा है बना हुआ, इसको सजोने संवरने की आवश्यकता है। मुझे ये दिखता है ये संस्कार शहर है, लेकिन शराब की बोतलें जरूर दिखती है। रात को शराबी लटके पड़े दिखते हैं, सुबह जो शराब की बोतलें फूटी दिखती है, मगर सुबह कभी कान में जो भगवान के नाम की आवाज नहीं आती मेरे को कहीं। मैं कहता हूँ इसको मैंने दुर्ग जिस प्रकार मथुरा वृंदावन में मंदिर है और प्रेम मंदिर में देखने गया, स्वयं मुझे सौभाग्य मिला वहाँ जाने का। इसी की तरह दुर्गा मंदिर, सत्येश्वर महादेव मंदिर, ऊपर पनेर जी मंदिर ऐसा बनाएंगे, भगवान मुझे हो देगी। रात को लाइटिंग होगी और रात को पर्यटक आते हैं, बोलते मंदिर कोई दिखाई नहीं देता है। पता है, वही कह रहा हूँ भाई साहब मैं, तो उसी में करने वाला मैं चेयरमैन इसी से बन रहा हूँ। हम देख रहे हैं भाई साहब, किसी को किसी की पत्नी चुनाव लड़ा रही है, किसी को बड़ी पार्टी चुनाव लड़वा रही है, लेकिन आपको आपकी बहनें चुनाव लड़वा रही है। अगर ये मानूं मैं तो निश्चिंत ही मेरे साथ ध्यानी और बहनों को जो समर्थन मुझे मिल रहा है और वही पूरा मैनेजमेंट कर रहा है। मैं 7 प्रत्याशी खड़े नेटरी से, ऐसा न जाने क्या इस सीट पर शायद लगा हुआ। 7 प्रत्याशी कोई कम नहीं होते। और सबसे बड़ी बात है कि नेटरी जो शहर है वो बना हुआ भाई साहब चंडीगढ़ की तर्ज पे। लेकिन अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ की तर्ज पे यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। हम जो है सड़कों पे चलते हैं, फिलहाल सफाई आपको दिखेगी, सड़कें थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन हम जब चलते हैं गलियों में चढ़ते हैं, हम ऐसा लगता है भाई साहब अंधेरे में रात को, क्योंकि आपको पता है कि मैं अंदर चल दूँ रात तो टॉर्च लगे जान पड़ दूँ, कहीं हम फट गए जानो, कहीं खुटू लड़ दूँ, कहीं पाए पड़िया, तो गले में बात कोई नहीं कर लूँगी, सब बात करें सड़कों की। अंशुल जी, पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब ये न बताओ आप कि आप तो भारतीय जनता पार्टी का जिसने चेहरा था कि आप तो टिकट मिलना ही मिलना, और टिकट नहीं मिली और आप सीधा जो फाल मार दिया निर्दलीय। सीधा नहीं, मेरे को जब मेरा टिकट कटा, हाँ, मेरा तो नाम ही नहीं गया पार्लियामेंट बोर्ड में। अप्रैल में मेरी बेटी की शादी हुई थी, मैं दर दर भटकी विधायक के पास, डीएम के पास, ठीक है। उसी दिन रात को मेरी दुकान में किसी ने 10:05 पे आग लगा दी थी, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की, कोई आगे नहीं आया। ये भाई मेरे साथ आगे आए और इन्होंने मुझे 25,000 रुपये दिलाए, और ये इतने अच्छे हैं, सुख में दुख में साथ देते हैं। और हम ये चाहते हैं इस बार अनसुया भाई को जिता, और ये सब कुछ कर सकते हैं, इनके अंदर वो जुनून है। ये कब की बात बता रहे हैं आप? मेरा आदमी नहीं है, मेरी 4 बेटी है, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं दर दर भटकी थी, दर दर, किसी ने नहीं दिया साथ। ये अनसुया भाई आगे आए, उन्होंने मुझे 25,000 रुपए की मदद करवाई। कब की बात है बता रहे हैं आप? अप्रैल में, 23 अप्रैल को। तो नेटरी हमारी कई बहनें, कई नौजवान युवा मेरे घर पे आए और उन्होंने कहा भाई साहब आपको चुनाव लड़ना है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, इसलिए आपको लड़ाई लड़ना है। और हमारी मैती परिवार की जो बहनें हैं, लगभग 500-600 हमारी बहनें हैं, घर पर तो 100 बहनें आई थी। उन्होंने कहा आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो हम आपके घर से नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे पास इतने लोग नहीं होंगे,
क्योंकि मैं जाऊँ तो नगर पालिका चुनाव के लिए बहुत बड़ा उन्होंने भाई साहब हम लोग आपके साथ रहेंगे। और आज मेरे साथ जितने आपने देखा होगा, हर घर से बहन निकल रही है, प्रत्येक वार्ड से बहन निकल रही है। मैं लग रहा अगर मैं सबको बुलाऊंगा यहाँ पे तो 1000-2000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, मैत्री मिलन कार्यक्रम, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ, जो मैं समझ पाया, ये चुनाव आपने लड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई साहब, किसी को किसी की पत्नी चुनाव लड़ा रही है, किसी को बड़ी पार्टी चुनाव लड़वा रही है, लेकिन आपको आपकी बहनें चुनाव लड़वा रही है, अगर ये मानूं मैं तो। निश्चिंत ही मेरे साथ ध्यानी और बहनों को जो समर्थन मुझे मिल रहा है और वही पूरा मैनेजमेंट कर रहा है। मैं टाइम पे सो जाता हूँ, टाइम पे उठता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, गायत्री करता हूँ। अब मुझे लग रहा है ईश्वरी कृपा हो रही है मेरे पे, ये ध्यानी और बहनों, क्योंकि सच्चाई है, जब दुर्गा हमारी चंद्रमती, कुंजापुरी, राजेश्वरी यही मेरे चुनाव लड़ा रही है, मैं उन्हीं को मानता हूँ, उन्हीं का रोज ध्यान करता हूँ, उन्हीं का स्वरूप है ये बहनें जो हमारी है। जब आप तक लड़ा मैत्री मिलन कार्यक्रम, वो वीडियो मैंने संभाल के रखी फिलहाल। आपकी पत्नी ने बोला कि मैंने कहा भाई लोग कह रहे हैं कि हमसे भाई का ये राजनीतिक एजेंडा है और इसीलिए जो महिला हमला करवा रहा है, मैत्री मिलन कार्यक्रम करवा रहा है, तो आपकी पत्नी ने बोला कि हाँ, अगर ये राजनीति कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि मैत्री मिलन कार्यक्रम के जरिए, तो लोग तो दारू पिला रहे, रम पिला रहे और ये हमले करवा रहे, तो मैं इनका राज तिलक करती हूँ। वो वीडियो में संभाल लगी, वो भी चलाऊंगा मैं इसमें। धन्यवाद। चलो, आपकी पत्नी कितने समर्थन मिल रहा है आपको? धन्यवाद। हाँ, वो तो है, पत्नी का भी वो सरकारी कर्मचारी है, उसकी एक मर्यादा है। और निश्चित ही आत्म बल जो मिलता है घर से मिलता है, घर से मिलता है। जब मैं नामकरण करना गया तो तिलक उसने किया, मेरा किया। अच्छा, वही कहानी हुई। अच्छा, अगर आप जीत जाए ना तो क्या कर ले बाजार खाते रहे, केले बाजार सुनने से वही नहीं, की 2-3 समस्याएं बड़ी मूल वो है यहाँ पे। हाँ। एक तो यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ पर पलायन हो रहा है। सबसे दिक्कत यहाँ पे बहनों के लिए रोजगार ले है। अब यहाँ पर कई मेरे को बहनें मिलती है, कई विधवाएं मिलती है, पढ़ी लिखी मिलती है, MBA वाली मिलती है। उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा मेरा जो है अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे सुने तुम्हें एक हमारी दीदी हुई, 3 पीसी लोन बनाए, पिसा हुआ नमक, उसके माध्यम से 1000 से ऊपर बहनों को रोजगार दे रही है। वो पिसा हुआ नमक ऑनलाइन अमेजोन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम, पूरे विश्व के अंदर जा रहा है। हम भी क्या करेंगे, जब नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद हमारे छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनेंगे, उन्हें आधुनिकीकरण करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष का मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम लोग यहाँ का अचार, यहाँ की सिंगोरी, यहाँ के रोटाने, अटसे, यहाँ के तिमला का अचार, जितने भी स्थानीय उत्पाद है यहाँ के, नाल बड़ी, इनको सब बना के गात हुआ उसको पैक करके और यहाँ तक आउटलेट सेंटर खोलेंगे, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में, और विदेशों में भेजेंगे, ताकि हमारी बहनों को रोजगार मिले। जितना मुनाफा होगा सब बटेगा। टिहरी में कई मैंने देखा कि शौचालय का डंका नहीं है, जो पहली समस्या शौचालय की है। हमारे मोदी जी ने कहा था हर घर शौचालय। मैं निर्मल आवास में जाता हूँ, वहाँ पर 20 परिवारों के पास एक शौचालय। कितना अन्याय है। आज भी हम लोग दुनिया चंद्रमा में पहुँच रही है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर तो कई बहनें आती है, भरत मंगलम होटल में जाती है, तो हमने खोल, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है, हमने कहा भाई खोल दो, तो शौचालय भी बनाएंगे। यहाँ की सीढ़ियाँ टूटी है, यहाँ की सीढ़ियाँ अगर कोई नीचे गिर जाएगा उसकी रीढ़ टूट जाएगी। बिल्कुल। छोटी छोटी जो बातें हैं उन पर भी चलेंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको भी, हमारे एक बात और यहाँ पे है, 4 धाम यात्रा जो 10 दिन तक ऋषिकेश में रुकती है, बिल्कुल, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार में जब फुल हो जाता है तो सरकार यात्रा को रोकती है। और वो ऋषिकेश में क्या करते, मच्छर काटते हैं यात्रियों को। उत्तराखंड वालों को गालियां पड़ती है। पिछले बार मैंने बैठक की थी और प्रमुख सचिव, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने पर्यटन सचिव सबको पत्र दिया था। यहाँ पे व्यवसायिक बैठक की थी, विधायक जी को दिया था, और मेरे लिए पत्रचार उन्होंने लेटर दिया कि आपकी बात का हम संज्ञान ले रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, 10,000 यात्रियों को नई ट्री में रुकाएंगे। जब यात्री नई ट्री रुकेंगे क्या करेंगे, एक दिन कुंजापुरी जाएंगे, एक दिन सुरकंडा जाएंगे, एक दिन सेम मुकेम जाएंगे, एक दिन हमारे बूढ़ा केदार जाएंगे। हमारी टाटा सोमो चलेगी, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ये होटल फुल होंगे, दुकानदारों को चेहरे खुलेंगे। मेरे अंदर बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। बड़ा जोश है भाई साहब आपके अंदर। धन्यवाद। और बहुत सबसे बड़ी बात यह है, मैं भी देखूंगा और दिखाऊंगा, भगवान करे आप जीते। ये जो महिला वर्ग जितने भी आ रखे हैं, थोड़ा बाहर तरह घुमाओ गए आप, ये कई बड़े बड़े गाँव में बड़ी बड़ी दुकान से आ रखे हैं, ये आए होंगे गली मोहल्ले में कूद के, है ना, गली में समस्या, कहीं पाइप बाहर है, कहीं अंधेरा होता है हर चीज की सुविधा है यहाँ, है ना। हाँ। जो अध्यक्ष बने उन्होंने क्या किया, किया ही नहीं है। गली गली गंदगी फैली हुई है, कई लोग थूक रहे हैं, बस अड्डों में इतनी गंदगी पड़ी है, क्या करा नेताओं ने आज तक। समस्या पे हमारे यात्री आते हैं, सब जगह के यात्री आते हैं ना, बस अड्डा इतना गंदा है ना, उसकी रोड अभी पक्का भी नहीं हुआ, वो बहुत गंदगी, जब धूल सबके घरों में आती है, वो बस अड्डा भी साफ नहीं किया जो कोई भी आया है अभी। हाँ, तो हम चाहते हैं कि पहले जहाँ पे लोग आते हैं, सबसे पहले यात्री कहीं के भी आते हैं, बस अड्डे में ही आते हैं, वो भी अच्छा हो, साफ सफाई हो, तब जाके
जाएंगे पता चलेगा। एक मिनट भाई साहब कुछ बोल जाना। जी बोला भाई जी। तो क्या यहाँ पे जी भाई जी। हम नेत्री को पुनेटी तर्ज पर सांस्कृतिक नगरी बना रहे, तो मैती मेला 1-2 दिन का होता था, अब 7 दिन करेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं जो हमारे दुर्गा मंदिर है और ये नीचे सत्येश्वर महादेव मंदिर है, ऊपर पनेर जी मंदिर है, उसके तहत पर वृंदावन के तहत पर प्रेम मंदिर आपने देखा होगा, ऐसे ही डेवलप करेंगे ताकि यहाँ पर जो है। और एक चीज और करूँ मैं यहाँ पे नेत्री के अंदर जो स्वास्थ्य बड़ी विकट परिस्थिति यहाँ की, ये जो नेत्री हमारा है नगर पालिका क्षेत्र, ये कोटी कॉलोनी से नेत्री लगभग 10-15 किलोमीटर का है इसमें दायरा। अब यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बड़ी विकट है। रात को पति किसी का बारात में चल जाता है, पति किसी काम से बाहर जाता है, बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है, किसी की माँ है बुढ़िया साथ में, किसी का सिर दर्द हो जाता है, क्या करेंगे हम लोग? हॉस्पिटल की इतनी बड़ी सुविधा यहाँ पे है नहीं। हम नगर पालिका अपनी विशेष 108 की तर्ज पर 555 गाड़ी चलाएंगे, उसमें दवाइयाँ होगी, एक फार्मासिस्ट होगा, एक पुलिस का नौजवान होगा, आप 555 डायल करेंगे। मैं एच ब्लॉक से बोल रही हूँ, कमला देवी, मेरे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, ये मेरा विजन है। इस नेत्री को हमने विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाना है। चलो भाई एक लोग सब ध्यान सुनाना, आप लोग हैं बड़े गौर थोड़ा दिखावा हुआ था, सकल की जरा था, सभी लोग बड़े ध्यान सुना। आपने मंदिर की बात करी है, टेहरी में कितने मंदिर होंगे भाई साहब? नेत्री में, हाँ नेत्री में कई मंदिर है, सत्येश्वर महादेव मंदिर है, उसके अंदर कई मंदिर, हमारे पुराने मंदिर थे, यहाँ ऊपर दुर्गा मंदिर है। चलो ठीक है। अगर बगल वाले को यहाँ पे आने जाने वाले को कैसे पता लगेगा वो मंदिर है? निश्चित ही कैसे पता लगेगा? नहीं तो मैं बताता हूँ फिर आज इस मंदिरों को बोर्ड आएंगे। देखो भाई बुरा मत मानना, एक भी मंदिर में टीरी में कहीं सुबह सुबह पूजा आरती घंटी नहीं सुनाई देती है। गलत बोल रहे हो क्या? आप बड़ी बड़ी बातें करो, हम हिंदू हैं, हम ये है, सुबह सुबह अजान जरूर आपको सुनाई देती है, पर एक भी मंदिर बताओ जहाँ पे आपको पूजा घंटी सुनाई देती? कहीं सुनाई देती? कहीं एक तो माइक बंद कर दिए भाई साहब। हाँ, किसने बंद करे? पता नहीं किसने करे। हमने सुना महिलाएं बोलते हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं, सरकार मत बोलो, महिलाएं बोलती है हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें सोने दो, ऐसा होता है क्या? नहीं, पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सुबह चाहे 5 मिनट बच्चे कम से कम बजना चाहिए, खुलनी चाहिए, बजनी चाहिए, बजनी चाहिए ना। इसमें कुछ करेंगे आप? निश्चित ही नेत्री एक आध्यात्मिक शहर है, नदी के भागीरथी और बिलंगना हमारा जो संगम है उसके किनारे बसा हुआ ऐसा शहर है। यहाँ पर इतना अच्छा शहर मैं लग रहा कहीं है बना हुआ नहीं। इसको सजोने संवरने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारा नौजवान होता है ना, तो नौजवान को तुम चाहो उसको तुम पूजा बना दो, तुम उसको दारू पिला के राक्षस बना दो, ऐसी आवश्यकता है। मुझे ये दिखता है ये संस्कार शहर लगे, शराब की बोतलें जरूर दिखती है, रात को शराबी लटके पड़े दिखते हैं, सुबह जो शराब की बोतलें फूटी दिखती है, मगर सुबह कभी कान में जो भगवान के नाम की आवाज नहीं आती मेरे को कहीं। मैं कहता हूँ इसको मैंने जिस प्रकार मथुरा वृंदावन में मंदिर है और प्रेम मंदिर में देखने गया, स्वयं मुझे सौभाग्य मिला वहाँ जाने का। इसी की तरह दुर्गा मंदिर, सत्येश्वर महादेव मंदिर, ऊपर पनेर जी मंदिर ऐसा बनाएंगे, भगवान मुझे वो देगी, रात को लाइटिंग होगी और रात को पर्यटक आते हैं, बोलते मंदिर कोई दिखाई नहीं देता है। पता है वही कह रहा हूँ भाई साहब मैं, तो उसी भी करने वाला मैं चेयरमैन इसी से बन रहा हूँ। चलो मैं थोड़ा से बात कर दो भाई जी, ठीक बोलो मैं गलत बोलो, आप बुजुर्ग चले होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। तुम्हारा नो क्या आज? मैं सीपी लखेड़ा लखेड़ा जी और हो गया बखेड़ा? हाँ बखेड़ा, आगे लखेड़ा कर दिया बखेड़ा जी भाई जी बोला। इसीलिए मैं यहाँ पे भाई अनसुईया को नैतिक समर्थन देने के लिए आया हूँ। और मेरा सभी लोगों से ये, आप विशेषकर आप मीडिया के जो लोग हैं उनसे ये है कि कम से कम आपके पास इतने कार्यकर्ता हैं, इतने कैंडिडेट हैं, उनकी अच्छाइयों को रखें। एक जैसे अभी शराब की बात हो रही थी, बिल्कुल, तो भाई अनसुईया इससे अछूते हैं। क्या नाम आपका? आंचल। कितने साल की हो आप? मैं 22। आप इधर प्रचार कर रही हैं या क्या करने पहुँचे आप यहाँ पे? मैं जी हाँ। अंकल ने अच्छे काम करे इसलिए उनके साथ है। क्या अच्छा काम करे, कुछ गिनवा सकती हैं आप? जैसे मैती मेले करवाए और कोरोना के टाइम पे इन्होंने बहुत हेल्प की थी। मतलब जब सब लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे तो स्पेशली अंकल ने अपनी जो गाड़ी थी पर्सनल उससे हॉस्पिटल पहुंचाए। कई बच्चों को तो गोदी में उठा के लेके गए, डरे भी नहीं कि हमें कुछ हो जाएगा। उन्होंने काफ़ी किया है, तो इसलिए सच बोलना बेटे, ये शिकायत हुई है अंकल सच है। हम तो कसम मेरे चेहरे भी देख ले। अरे क्यों नहीं अंकल, सच है, हम तो कब से जानते हैं इसलिए कसम बदले बोला आएगा तो नेता बड़े कसम खा रहे कि माँ कसम मेरे को वोट देना, नहीं तो तुम नर्सिंग लगा दो, तुम भैया ना फोन लगा लोग भाई, इन्होंने सच्ची बात करी मैंने लगा। अरे अंकल सच्ची बात है, सच्ची बात है। एक और बेटिया देख रहा पीछे, थोड़ा हटा जाएगा। मेरा नाम शैनिला है। मैं बोलना चाहती हूँ कि हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंकल जी ने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है और काफ़ी कुछ करना चाहते भी हैं। महिलाओं के लिए हित में बहुत हम चाहते हैं कि हम सब महिलाओं को आगे रखा जाए और आगे रखा जाता भी है। अंकल जी ने अपने होटल में
मेला कराए हैं और करवा चौथ महोत्सव भी कराया है, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। हम सबके लिए काफ़ी कुछ किया है अंकल ने। ऐसा नहीं कि अंकल हमें सिखा रहे हैं या हम उनके सिखाए पे बोले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंकल हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम इसलिए अंकल जी का सपोर्ट कर रहे हैं। चले भाई, बड़ी बात मुझे लग रही है कि मुझे लगता है महिलाओं का सपोर्ट तो आपकी तरफ है। कहीं किसी को शराब का सपोर्ट है तो किसी को संस्कारों का है। तो जो आर्थ पकड़ तो बांटे ना वो काम और मैं लगा नहीं हूँ। धन्यवाद। मैंने नहीं बांटे, वो हमारी बहनों ने स्वयं बनाए, और ऐसा नहीं उन्होंने बनाए स्वयं और अपनी ध्यानियों को दिए। ये तो हमारी परंपरा पहले भी थी, उसको हमने थोड़ा जरा उसका बाजारों में चीज नहीं होती थी, हमने बाजारों में भी गवानी कर दिया। लोग दारू पिलोने ना चुनाव में ये सच बता, तुम तो नहीं पिलाना कहीं? तो मैं सच बताऊं आपको, नहीं दारू। मैं गायत्री का पाठ करता हूँ, मेरे 2 टाइम गायत्री करता हूँ मैं, और कुछ ईश्वरीय कृपा है। हम कौन पी सकते हैं, कौन पिला सकते हैं। हमने बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने चेस प्रतियोगिता कराई, डीएम साहब ने उद्घाटन किया, पर मेरे मैनिफेस्टो में फोटो भी उसकी। हम चाहते हैं, मेरा बेटा खुला 18 साल का है, कोई मेरे बेटे को दारू पिलाया क्या लगेगा उनका। तो मैं तो जो मेरे कोई समर्थक गलती पिला भी रहा उसमें हाथ जोड़ तो मत पिलाना भाई, ये पाप मत करना, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। ताकि हम लोग इस नेत्री शहर को संस्कारवान शहर बनाए, आध्यात्मिक शहर बनाए, और ये नेत्री शहर हमारा अपना शहर बने। और नगर पालिका चुनाव तो 25 तारीख निपट जाएगा, उसके बाद भी मैं एक और अनुरोध करता हूँ, जितने भाई चुनाव लड़ रहे सब मेरे भाई है, अगले जन्म में हो सके वो मेरे चाचा बड़ों के लड़के बन जाए। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ नेत्री के विकास के लिए उनका कुछ एजेंडा है, वो 2 दिन का टाइम मेरे साथ खुली डिबेट करे। अध्यक्ष जो साथ में देखने बना ना, करे डिबेट करे मेरे साथ, वो क्या मतलब उनके अंदर क्या विजन है उनका, हमारे वोटरों को पता लगे। क्योंकि नेत्री का जो हमारा नेत्री जो शहर है, यहाँ पर हनुमंतराव कमेटी के राह के तहत फ्री पानी मिलना चाहिए, री गुत्तू से पानी मिले। कई हमारी मांगे हैं, यहाँ पे अच्छा आधुनिक हॉस्पिटल बने, नौजवानों को रोजगार मिले, डिग्री कॉलेज के लिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं था, आपको जानकारी होगी। हम लोग पुरानी टीम से जब मैं छात्र रहता था ना, स्वर्गीय राकेश सिंहवाल साहब ने छात्र आंदोलन किया और कॉलेज बना दिया बादशाही तौल। हमने आंदोलन किया, नेत्री में कॉलेज बना, हमें तो कुछ चीज मिला थोड़ी है। मैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास गया, तत्कालीन मिनिस्टर थे, 60 टीचरों की संविदा में करा के लाए नियुक्ति। उनमें यहाँ 30 लोग जो है, उनमें मेरी पत्नी भी थी, एक मेरी बहन थी, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई हम कोई बेसिक में लग गया, कोई एलटी में लग गया। 30 टीचर आज भी डिग्री कॉलेज लगे। हमने संघर्ष किया है, आशाओं को ले क्या मिलता था पहले, आशा बहनों को कुछ नहीं मिलता था पहले। मैंने 3 महीने तक आंदोलन किया, आज उनको 55-56 रुपये मिल रहा है। आंगनबाड़ियों को ले, दाइयों को ले, जिनके लिए कोई नहीं लड़ता, वो अनसुई नोटिया लड़ता है। दाई माताओं को 400 मिलता था, 1000 रुपये करा के लाए। मुख्यमंत्री हम ही थे, मेरे मित्र हम साथ में रहा, मित्रता है उनका, प्रदेश को उपाध्यक्ष रहा। उन्होंने मुझे कहा तेरा अपना कोई व्यक्तिगत काम है, मेरे व्यक्तिगत काम कुछ नहीं है। तो चलो विषय लगा आज मेरे को। चला सुबह खाए क्या, तो एनर्जी बहुत हो गई। मैं रोटी खा के आता हूँ, ठीक है। और आप आज आपके लिए मैं लगा था कि आपसे कब बात करूंगा। मैं बोला कोतवाल था कि आप कब मेरे से मिलेंगे, क्योंकि आप बोल रहे आज मिलूंगा कल मिलूंगा। मैंने कहा नाराज तो नहीं कुछ मेरे से? नहीं नाराजगी नहीं है ना, मैं किसी नाराज हूँ भाई ना खुश हूँ। तो मतलब कोई नहीं चक्कर में क्यों टक्कर किससे होने वाली आपकी? तो देखो मुझे नहीं लगता है, जो मेरा विजन है नेत्री का विकास करना है, महिलाओं को रोजगार देना है, स्वास्थ्य का अच्छा प्रबंधन करना है, और नेत्री नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। तो बुरा मत मानना, रोजगार आप दे पाए ना दे पाए, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े नेता यहाँ हो गए हैं, हॉस्पिटल में खाली पड़ा है, बुरी हालत है, बुरा मत मानना। पर संस्कार की आप बात कर रहे हैं, तो संस्कार के लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई। रोजगार में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, नगर पालिका के अंदर इतना बजट आता है स्वयं सहायता समूह के लिए आता है। मैं बता रहा हूँ जानकारी, मैं कोऑपरेटिव फेडरेशन का चेयरमैन रहता, साल में शासन कैसे चलता है। मैं बीजेपी का प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने 35 साल तक राजनीति की है, ठीक है। वो चीज लगा आज मेरे मुझे दुख भी हो रहा है। मुझे एक बात है, तुम अभी बागी बैठा बीजेपी का, पर तुम जितना क्या बीजेपी में जाना। देखो नेत्री के विकास के लिए जो लोग सब लोग कहेंगे, और कोई हमारा ऐसा हमें विशेष पैकेज मिल जाए मुझे लगता नहीं, जितना संघर्ष मिलता है। मैं तुम्हें सच बताऊं, आज जब मैं विपक्ष में होता था, हमने आंसुओं के लिए आंदोलन किया, लाभ मिला उसका। सत्ता से लाभ कम मिलता है, विपक्ष से लाभ ज्यादा मिलता है। हमने उत्तराखंड राज्य का आंदोलन छीना ना, हमने देश आजाद किसे कराया? आंदोलन से किया ना, आंदोलन में ज्यादा लाभ है। कोई आगे नहीं आया, मैं दर दर भटकी, विधायक के घर गई, डीएम के यहाँ गई, किसी ने मेरी नहीं सुनी। ये भाई आगे आए, इन्होंने मेरी मदद करवाई। देखो भाई इतने अच्छे हैं, मैं ये चाहती हूँ एक बार अनसुया भाई को भारी मतों से जितवा दो बस। कैसे है अनसुया भाई, मैं तो परख नहीं पाया, पर इस बहन ने जो सुनाया वहाँ पे सबने सुना होगा कि मैं विधायक के पास गई, मैं डीएम के पास गई, किसी ने अनसुया भाई अपनी गाड़ी में लेकर 25,000 रुपये को दिए। तो शायद तब तो अनसुया भाई का कोई इरादा नहीं रहा होगा मुझे चुनाव लड़ना है।
है ना? और कोई बहन है? 22 अप्रैल की बात है, मैं और इतनी कोई रोई, बोलेगा? इतनी भटकी, किसी ने नहीं सुनी मेरी। मेरी 3 बेटी थी, मेरी पेंशन नहीं थी, मेरे भाई ने लगाई और मैं दाई में हूँ, मेरे को 400 मिलती है दाई में। 400 क्या होती है अब, जवाहर योजना में भी 200 मिल रही है, वहाँ मुझे 100 रुपए मिलती है। पर भाई ने हमारे साथ संघर्ष करा, हमारी 1000 रुपये वो हो गई अब। पिताजी का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। जय श्री राम। आपने मेरे प्रणाम। हमारा टीरी का विकास हो, जनता का विकास हो। छोड़ दो। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बल्ला है साहब, बल्ला टीरी के विकास का नाम है। ये बल्ला टीरी का विकास करेगा। ये लल्ला ये है बल्ला। बिल्कुल बल्ला चलेगा और बहनें चला रही है इस बल्ले को। ये पूरी ताकत के साथ चल रहा है बल्ला और मातृ शक्ति चला रही है। एक ऐसा प्रत्याशी जिसने माताओं बहनों के लिए सोचा है, आज तक एक भी प्रत्याशी बताइए जिसने अपने आर्थिक खर्चे से करवा चौथ का कार्यक्रम कराया हो, मैती मिलन कार्यक्रम कराया हो। एक भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है। 1000 बच्चों को पुरस्कृत कर, उनके माता पिता को सम्मानित कर, उन बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने वाला एक ही है, वो है अनुसुईया नौटियाल, हमारा मैती भाई। आपको शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है रवि सुनियाल। भाई ये कुछ बोल रहे आप? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश सतोड़ी हूँ। मैं पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ यहाँ पे, और मैं 1995 से और आज तक अनुसुईया भाई के साथ जुड़ा हूँ। हमने यहाँ बहुत आंदोलन करे, साथ साथ में बहुत कुछ किया, यहाँ के संघर्ष किया, नई टिहरी कॉलेज की स्थापना के लिए 9 दिन का भूख हड़ताल किया, उसमें अनुसुईया भाई लगातार साथ में था। और आज राकेश जमाल भाई साहब और हम लोग सब लोगों ने मिलकर के राकेश भाई को बनाया था। पहले आज हम पूरे लोगों से यही निवेदन करने आए यहाँ पे नई टिहरी में। हम तो अनुसुईया भाई साहब के साथ हैं, शुरू से लास्ट तक है। नाम तो बताया नहीं आपने। मेरा नाम मीनू है। हैं? मीनू। पूरा नाम बताओ आप। मीनू सिंह है मेरा नाम। मीनू सिंह। हाँ जी, और मैं अनुसुईया भाई साहब की सबसे बड़ी सपोर्टर हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ शुरू से चल रही हूँ और हम देख रहे हैं भैया को हर तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, महिलाओं का भी और सभी का। और हम चाहते हैं कि इस बार नगर पालिका अध्यक्ष अनुसुईया भाई साहब ही बने। अंशु भाई ने तो क्या कर दिया, तुम सारे उसको सपोर्ट कर रहे हो? बस है, हम दिल से जुड़े, महिलाओं का सम्मान है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जहाँ लोग महिलाओं के लिए कहीं तत्पर नहीं है, वहाँ वो महिलाओं के साथ खड़े हैं। बस चलिए, मतलब जो करेगा महिलाओं का सम्मान उसी देंगे, महिलाएं मतदान है। तो महिलाओं के बारे में सोचा ही नहीं किसी ने। अरे सोच तो रहे मोदी जी इतना सोच रहे, तुम बात कर रहे सोच रहे। नहीं तो धरातल पे कहाँ पहुँच रहा था, धरातल पे भी तो पहुँचना चाहिए। अरे बहनों की है यही पुकार। टिहरी में मैं जानकारी बता दूं, मेरे को मेरे माजी पिताजी ने मेरा नाम रखा अनुसुईया प्रसाद नौटियाल, और इन बहनों ने मेरा नाम रखा मैती भाई। मैती भाई नया नामकरण हो गया। नामकरण हो गया। सबसे पहले मेरा नाम महेश सिमाल है। मैं अगर बात करूं संस्कार की तो संस्कृति संस्कृत से तथा, मैं करूं अगर धर्म की बात तो धर्मो रक्षति रक्षता, मैं करूं अगर स्त्री की बात इनकी बातें तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। ये हमारी उत्तराखंड की भूमि है, यहाँ स्त्रियों की पूजा करती है, वहाँ देवता निवास करते हैं और ये देव भूमि है। इसके उत्तराखंड के विकास के लिए, टिहरी के विकास के लिए हमारे आज अंशु भाई खड़े हुए हैं। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, स्त्रियों का सम्मान चाहते हो, क्योंकि स्त्री यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों के बारे में सम्मान की बात की जाती है, वहाँ सबसे पहले अंशु भाई खड़े होते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अंशु भाई का सपोर्ट करें। बोला अंशु भाई की जय। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब शाम तक जो है चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा, और ये मैंने आपको दिखाया इस वक्त टिहरी से, गणेश चौक से, अनुसुईया नौटियाल निर्दलीय प्रत्याशी जिनका चुनाव जो है पल्ला, और उनके साथ आप देख पा रहे हैं कि महिला वर्ग जो है, महिलाएं उनके साथ में किस कदर जुड़ी हुई है। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि कुछ समय पहले एक वीडियो मेरे पास अभी पड़ी हुई है, लोगों का कुछ कहना था कि अनुसुईया भाई जो है, इनका जो कार्यक्रम है मैती मिलन का, ये सब ढोंग है और ये जो है इनका इरादा है चुनाव लड़ने का, तो इसलिए महिला रामलीला भी करवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो लोग दारू पिलाते, रम पिलाते, तो ये लोग जो अगर ये लोग महिला कार्यक्रम कराते हैं, इसमें बुराई भी क्या है। धन्यवाद। मैती भाई की टक्कर में, मैती भाई की टक्कर में।